नमस्कार, इंडिया टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरी सहयोगी योगिनी मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, बहुत स्वागत आपका भी। भारत समेत दुनिया में कहीं भी योग की बात आते ही योग गुरु स्वामी रामदेव का चेहरा खुद ब खुद सामने आ जाता है। स्वामी रामदेव का दावा है कि योग में 100 में से 99% फायदा प्राणायाम की वजह से होता है, यानी इतना कारगर है प्राणायाम। बाबा रामदेव ने सिर्फ प्राणायाम के अभ्यास से लोगों की असाध्य बीमारियों को ठीक किया है। सेहत की बात आते ही हम सब अक्सर एक दूसरे को प्राणायाम करने की नसीहत भी देते हैं, लेकिन प्राणायाम करने के सही तरीके नहीं जानते। प्राणायाम कितनी देर करना है, करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, प्राणायाम किनको करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए, कौन सा प्राणायाम कब करना चाहिए, ये तमाम सवाल हैं मीनाक्षी जो लोगों के मन में हमेशा आते रहते हैं और इनकी जानकारी सबको होनी चाहिए। बिल्कुल सुशांत, योग गुरु स्वामी रामदेव से उनके इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। इन तमाम सवालों का हम जवाब ढूंढेंगे और ये भी समझेंगे कि कितने दिन के प्राणायाम से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है, क्योंकि वैसे तो सभी प्राणायाम करते हैं, लेकिन बीमारी ठीक होने में कम से कम कितना वक्त लगता है। वैसे हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि प्राणायाम क्लिनिकली भी टेस्टेड है, यानी कई डॉक्टर्स ये कहते हैं कि प्राणायाम करने से वाकई में सेहत को फायदा मिलता है। बकायदा दिल्ली के एम्स में इस पर रिसर्च हो चुकी है और आपको यह भी बता दें कि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया उस रिसर्च टीम का हिस्सा रहे हैं। तो प्राणायाम करने का सही तरीका और इसके चमत्कारिक फायदे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं योग को आसान बनाकर, या कहिए कि आसनों को आसान बनाकर दुनिया के हर घर में पहुंचाने वाले स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको सुशांत जी, मीनाक्षी जी को, और आज इंडिया टीवी का जो भी दर्शक हमारे सामने बैठा है उस सबको मैं कहूंगा कि आप हमारे साथ आज प्राणायाम जरूर करना और इसके जो लाभ हैं वो एक्सपीरियंस हम तक जरूर शेयर करना। 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, और सारी दुनिया देखेगी कि प्राणायाम का क्या चमत्कार है, क्या आविष्कार है हमारे ऋषियों का। आसनों से मोटापा, कमर में दर्द, डायबिटीज, इसमें फायदा हो सकता है, होता है, लेकिन बीमारियों के क्योर होने का प्रोसेस प्राणायाम से होता है। और अगली बात एक और कह देना चाहता हूं, जो योग को मानते हैं नहीं मानते हैं, जो आस्तिक हैं आस्तिक नहीं हैं, जो मुझ में विश्वास रखते हैं, मुझ पर ट्रस्ट रखते हैं नहीं रखते हैं, जो शास्त्रों को मानते नहीं मानते, जो किसी को नहीं मानते, अपने बाप को भी नहीं मानते, वो भी एक बार प्राणायाम जरूर करके देखें। आज ही हमारे साथ शुरू कर लें और इसका जो लाभ है मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझसे पहले सदियों से योग है। 1,95,08,53,120 वर्ष पुरानी नहीं, करीब 200 करोड़ वर्ष पुरानी भारत की संस्कृति में योग है। लेकिन क्या कारण है कि आज पूरी दुनिया में योग का डंका बज रहा है। हरियाणा की भाषा में बोले तो योग का रुक्का पाट रखा पूरी दुनिया में, रोड़ा मचा हुआ। अरे भाई योग कर लो, कोरोना से बच जाओगे, श्वास दमा से बच जाओगे। अरे भाई योग कर लो, बीपी शुगर ठीक हो जाएगी। ये क्यों हुआ आखिर? क्योंकि इसमें जो सही विधि से भस्त्रिका, अब मैं एक एक प्राणायाम बता रहा हूं। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, ये थोड़ा कठिन है, ना हो पाए तो जितना बन पाए उतना कर लेना, नहीं तो अग्निसार से काम चला लेना। फिर उज्जाई, गले को टाइट करके श्वास अंदर भर करके रोक करके रखना और फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ देना। फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कान अंगूठी से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से पहले उंगली माथे पर, शेष उंगली आंखों पर। आज्ञा चक्र में एक आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति स्वतः जागृत प्रज्वलित होती है और उसमें हम एकाकार होकर भगवान के साथ में तद्रूप होकर के, ब्रह्म के साथ एक रूप होकर के स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं। नर से नारायण, जीव से ब्रह्म होने की, मानव से महामानव होने की यात्राएं। भ्रामरी के बाद उद्गीत,
फिर उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, गर्मी के रोग, पित्त के रोग, जिनको भी धातु रोग है उनके लिए शीतकारी, गुस्सा बहुत आता है। दांतों के पीछे जीभ लगा के शीतकारी, पहले शीतली था, ये शीतकारी। फिर बाएं नाक से श्वास लेना धीरे धीरे बिना साउंड के, और यथाशक्ति अंदर रोक करके दाएं से छोड़ देना। बार बार बाएं से लेना, अंदर रोक के दाएं से छोड़ना। ये चंद्रभेदी, ये चंद्र स्वर है, ये सूर्य स्वर है। इसको ईड़ा, इसको पिंगला, बीच को सुषुम्ना कहते हैं। इसी के साथ रीढ़ की हड्डी के मूल से बाईं ओर से ईड़ा, दाईं ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना, और उसके साथ जुड़ी हुई 72,72,10,201 नाड़ियां, 37 ट्रिलियन सेल्स, और एक एक सेल की 3 बिलियन बेस पेयर्स, माने एक अद्भुत रचना है हमारी, जिसमें एक एक सेल जीन्स क्रोमोसोम्स का एक पूरा स्ट्रक्चर, जिसमें आगे फिर उससे बनने वाले टिश्यू, उनसे बनने वाले ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, पूरा का पूरा एक एक सेल से लेकर के सिस्टम, उसको एनर्जाइज करने के लिए ये चंद्रभेदी, दाहिने से लेना, अंदर रोक के रखना, बाएं से छोड़ना। फिर नाड़ी शुद्धि, ये बड़ा जबरदस्त है न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए। लेफ्ट से लिया, यथाशक्ति अंदर रोक करके रखा। कोई 1-4-2 का भी अनुपात कहते हैं, अर्थात 4 सेकंड में लेना, 16 सेकंड में तक अंदर रोक के रखना और 8 सेकंड में छोड़ना। लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, और अनुभूति के आधार पर, एक्सपीरियंस और रिसर्च के आधार पर मैं कह रहा हूं, यथाशक्ति धीरे धीरे ले, और अंदर रोक करके यथाशक्ति आधा से 1 मिनट तक जितना रोक सके रोके, फिर दाएं से छोड़ दें, फिर दाएं से ले। अच्छा स्वामी जी, जैसे अब हम एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं ये बताने के लिए कि कौन से प्राणायाम से क्या फायदा होगा। जैसे अभी आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो अनुलोम विलोम में जब हम ऑक्सीजन इस तरीके से अंदर ले रहे हैं, रोक रहे हैं, तो क्या हो रहा है ये भी बता दीजिए, और इससे कौन कौन सी बीमारियां पर्टिकुलरली ठीक होंगी? तो ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम था, जिसमें अंदर रोक लेते हैं सुशांत जी, वो नाड़ी शुद्धि हो जाता है। जिसमें लिया और छोड़ दिया, ये अनुलोम विलोम हो जाता है। अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि में यही मूलभूत फर्क है, बेसिक डिफरेंस है, किसमें अंदर रोक करके रखते हैं। तो जिनको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, जिनको न्यूरो प्रॉब्लम्स है, जिनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम हुई है, जिनको SLMS ऑटोमेन डिजीज है, उनके लिए ये प्राणायाम जरूरी है। लेकिन जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको जो है हार्ट की प्रॉब्लम है, अस्थमा बहुत ज़्यादा है, उनको ये प्राणायाम ज़्यादा देर नहीं रोकना। इसमें फिर मैं बस ये प्राणायाम की यात्रा पूरी कर देता हूँ। अभ्यंतर प्राणायाम, श्वास को अंदर भर करके रोके रखना, और यथाशक्ति रोक करके 102 मिनट तक अधिकतम रोक सकते हैं। जिनको हाइपरटेंशन हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, अस्थमा बहुत ज़्यादा हो, उनको ये लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। एक कारण रोगांतक, जो कि कानों में अलग झिंगर जैसी आवाज़ होती है, नाद होता है, तो कर्णराग को दूर करने के लिए ये प्राणायाम होता है। अब ये मूल रूप से 10-12 प्राणायामों में से 5-7 प्राणायाम भी कोई कर लेता है, तो अपने असाध्य रोगों को मिटा सकता है। सुशांत जी, अब पहले प्राणायाम से शुरू करते हैं।